श्रीमद तारण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित ग्रंथादिराज श्री गुरु महाराज ने अपने शिष्यों को अंतिम समय कुछ उपदेश दिया और उन्होंने सचेत और सावधान किया। समाधि के समय के लिए कुछ सूत्र हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, इसके बाद तुम्हें अब क्या करना है। इतने दिन तुम मेरे समागम में रहे, जिन्हें परमात्मा की देशना को सुना और सुनने के साथ आत्मसाध के लिए भी तैयार हो। क्या करना मगर, क्योंकि पंचम काल है और इस पंचम काल में जिनेंद्र तो है नहीं है, जिनेंद्र परमात्मा का समागम है नहीं है और सच्चे भावलिंगी वीतरागी निरंतर तपोनिधि साधु भी दिखाई देते। कोई बिरले ही होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, पर होते हैं, पर कोई बिरले ही होते हैं। गुरु महाराज ने कहा इसलिए यदि अभी कोई सहारा है जिसके आश्रय से, क्योंकि अभी प्रथम भूमिका में सहारे की आवश्यकता होती है, किसी न किसी के आश्रय की आवश्यकता होती है। कल्याण के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में है एकाकी मार्ग, अकेले चलना पड़ेगा। मोक्ष के मार्ग में कैसे चलना पड़ेगा? हाँ, और संसार के मार्ग में बोलो भैया, संसर्ग संसार, दो के मेल का नाम संसर्ग होता है और उसी का नाम संसार है। कर्म और आत्मा का जब तक संयोगी अवस्था है तब तक
शरीर और आत्मा की संयोगी अवस्था है, तब तक संसार है, उसमें परिभ्रमण चलता है। अब क्या कह रहे हैं? करना क्या है? मोक्ष के मार्ग में चलना है। कौन से मार्ग में? मोक्ष के। कैसे चलना होगा? स्व के आश्रय से। पर फिर भी क्या करें? स्व के आश्रय के लिए कुछ ना कुछ तो आश्रय चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा पंचम काल में जिनेंद्र परमात्मा है नहीं है, और सदगुरु का समागम भी हर समय मिलने वाला नहीं है। सिर्फ एक है तो जिनेंद्र परमात्मा की देशना है। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी, जिनवाणी हमारे सामने है। एक आश्रय है। तो प्रत्येक जैनी के घर में जिनवाणी होती है, होती नहीं होती? होती है ना। और होना भी। जिसके घर में जिनवाणी नहीं है, हमने एक जगह पढ़ा था, जिसके घर में जिनवाणी नहीं है उसका घर मरघट के। हाँ, प्रत्येक घर में जिनवाणी होती है। जितने भी जैनी है सबके यहाँ जिनवाणी है क्या नहीं? रखते हैं ना, चिंच आसन पर विराजमान रहती है जिनवाणी प्रत्येक घर में। भैया घर में तो है, पर घट में है क्या नहीं है? मंदिर में तो है क्या नहीं है? घर में भी है, चैत्यालय में भी है, तीर्थों में भी है। जिनवाणी जहां जहां है सब जगह है, पर तुम्हारे घट में है क्या नहीं है? ओंकार घट घट परवेसा, ध्यावत ब्रह्मा विष्णु महेशा, नमस्कार ताको नित्य कीजे, निर्मल होए परम रस पीजे। इसमें क्या भरा है? परम रस भरा है। हाँ, अब मैं तुम्हें जिनवाणी देकर क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं, ये थाती सौंप कर जा रहा हूं। इसको क्या करना? जिनवाणी को क्या करना? देखो गुरु महाराज ने क्या कहा, समझना भैया। क्या कहा? आयरण जिनो तु लाइए, आराधि धरी समारी, आलाप जिन सन्मुख भय, तम पात्र नंद विचारी। पता है जे पूर्णा जी की अंतिम गाथा 164 नंबर पूर्णा की ये लाइन है, और सन्मस्त वाणी के 10वें सूत्र की भी यही लाइन है। क्या? आयरण जिनुतु लाई। क्या कह रहे हैं? आयरण जिनुतु लाइए। क्या करना है? जिनवाणी का क्या करना है? बोलो चेतन आत्मा। अच्छी बढ़िया आचार में, धुले स्वाद स्वच्छ आचार में पेक करके वेदी में, अलमारियों में रख देना है ना भैया? बोलो चेतन। करना चाहिए, बहुमान है। हाँ, बहुमानाचार के अंतर्गत ये आता है कि जिनवाणी को अच्छे बहुमान पूर्वक उच्चासन में रखना, शुद्ध स्थान में रखना, बेष्टन आदि आचार आदि में रखना, बहुत अच्छी बात है। पर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? आयरण जिनो तु लाइए। तुम आचार में बंद करके तो रख देना, अच्छी बात है, पर उसको थोड़ा खोल कर भी देख लेना। हाँ, वो खोल के देखने के बाद उस रूप क्या करना? आचरण करना। तब तो क्या है? आराधि धरी संहारिए। तुमने जिनवाणी की खूब आराधना की, खूब पूजा वंदना की, पर जिनवाणी के अनुसार अपना आचरण नहीं बना पाया, तो तुमने जिनवाणी की कहां पूजा आराधना वंदना की है क्या नहीं? काय के लिए मिली है जिनवाणी? आयरण जिनो तु लाइए। आयरण क्या करना? आचरण करना। किसमें? जिनो तु लाइए। जिनेंद्र परमात्मा ने जो जिनवाणी में कहा है
उसके अनुसार अपना आचरण बनाए। बहुत जरूरी है भैया, बहुत मुश्किल से मिली है क्या? मनुष्य पर्याय और क्या जिनवाणी का समागम। अब दोबारा मिले और ना मिले कोई भरोसा नहीं है। यह किनारे पर पहुंची नाव है, अब यदि प्रमादी रहोगे तो डूब जाओगे। क्या क्या लिखा है? एक नाले पर पहुंची क्या है और अब डूब गई। तो जिससे वो देखना, विचार करना, नाली का कीड़ा, नाली का कीड़ा एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते नाली के कहां आया? किनारे पर ऊपर आया है और बस बाहर ही निकलने वाला था कि तुमने पानी बहा दिया, फिर वो नीचे लगता है। हम क्या कर रहे हैं? किसकी दशा है वो? उस कीड़े की नहीं। भैया एक मौका मिला है, एक चांस मिला है, इसको बिल्कुल खोना। जिनवाणी मिली है भैया, अपने निज स्वरूप को पहचान लो। ये दर्पण है। जिनवाणी क्या है? दर्पण है। इसमें हमारा अपना स्वरूप दिखाई देता है, पर कब देगा? आयरण जिनो तू लाइए, आचरण बनाइए। पढ़ तो देते हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं परम तत्व परमात्मा हूं और जगत के जीव भी भगवान आत्मा है, पर हमारा आचरण क्या हो रहा है? जब मैं भी भगवान आत्मा, जगत के जीव भी भगवान आत्मा, और वीतरागता का पोषण ही जिनवाणी कहलाती है। वीतरागता की पोषण करने वाली क्या है? और जिनवाणी पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, और अंतरंग से भीतर से राग देश नहीं जा रहा, तो फिर जिनवाणी का आज पढ़ने का क्या मतलब रहा? विचार करो चेतन। हाँ, आयरण जिनुत्तु, आचरण बनाइए। जिनवाणी काय का पोषक है? वीतरागता का। अरे जैसा मैं भगवान आत्मा, ऐसे जगत के जीव भी भगवान आत्मा है कि नहीं है? फिर मैं किससे राग करूं, किससे देश करूं, किसका घात करूं? हाँ, जहां ऐसी दृष्टि होती है फिर वहां पर आचरण बनता है। जहां ऐसी दृष्टि होती है वहां आचरण स्वयं में बनता है। और ये हमने कहां से जाना कि जैसा मैं भगवान आत्मा, ऐसे जगत के सारे जीव भी भगवान आत्मा। इसको बतलाने वाली कौन है? कौन है? जिनवाणी है। तो जिनवाणी ने बताया है। काय के लिए बताया? सिर्फ रटने के लिए, बोलने के लिए? काय के लिए? आचरण में लाने के लिए। अरे मैं भगवान आत्मा, जगत के जीव भी भगवान आत्मा, किससे वेर विरोध करूं, किससे राग द्वेष करूं, किससे कसाय करूं, किससे व्यवस्था रखूं? अरे भैया, जो मिथ्या दृष्टि भी है वो एक समय बाद सम्यक दृष्टि हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? अरे सम्यक दृष्टि क्या, वो तो सम्यक तो वही है कि नहीं है? आवरण है उसके अभी, इसलिए सम्यक प्रकट नहीं है, पर सम्यक नहीं है। अपन क्या भावना भाते हैं मंदिर में? निज घर माई शत्रुआ में मानवा को कीजिए, शुभ ऊंची आसन मधुर वाणी बोल के यश लीजिए। कौन आ जाए? शत्रु भी आ जाए तो क्या करिए? शुभ ऊंची आसन मधुर वाणी बोल के यश लीजिए। इतनी सरलता आई जीवन में। यदि जिनवाणी पढ़े हो, धर्मोपदेश सुने हो, तो जीवन में अंगीकार भी होना, इतनी सहजता आ जाए, इतनी सरलता आ जाए। अरे भैया, शत्रु भी आ जाए तो उसको उच्चासन दे दो ना, उससे तो मीठे शब्द बोल दो, क्या चला जाएगा? कुछ कम हो जाएगा? बोलो चेतन आत्मा, कुछ कम हो जाएगा? हमारे आत्मा के गुण कुछ कम हो जाएंगे? हम किसी को बहुमान दे देंगे, किसी से दो शब्द मीठे बोल लेंगे,
छुप जाएंगे तो क्या हमारे गुण, आत्मा के गुण कम हो जाएंगे? बोलो चेतन, कौन के? बोलो चेतन आत्मा। जैसे कि आप नीचे बैठ गए और हम ऊपर बैठे तो क्या हमारे आत्मा के गुण बढ़ गए और आपके घट गए? बोलो चेतन आत्मा। अरे अनंत गुण मोरे सो अनंत गुण तोरे, और तोरे सो मोरे, और मोरे सो तोरे। भेद कहां है? मान अपमान काहे रे अवई की उपजी काले हो नाही रे। कितना? काय का मान, काय का अपमान, काय का सम्मान। जब तक नहीं है सम्मान तब तक नहीं है सम्मान। क्या? सम्मान और सम्मान, सम्मान नहीं आ रहा। सम्मान, जगत के सारे जीव समान, सम्मान, सबको सम्मान कि सब प्रभु है, सब परमात्मा है, सब भगवान आत्मा है, सबके अंदर अनंत ज्ञान अनंत गुण है, विलायक प्रकट नहीं है। तो समस्त जीवों को सम्मान, तब तो तेरा है सम्मान। उच्च नीच न दृष्टि, ऊंचा नीचा मत देखो। हाँ चेतन आत्मा, दृष्टि रखो स्वरूप की। आए अर्जुन तू इतना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा आचरण भी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो चेतन आत्मा। आचरण बनाओ। बस जाते जाते एक ही बात कहना है, देखकर ऐसा लगना चाहिए कि अरे हम जैनी हैं, हम तारण पंथी हैं। तुम्हें अपनी पहचान बताने की आवश्यकता ना पड़े, तुम अपना आचरण ऐसा बनाओ तुम्हें अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता ना पड़े, पहचान बताने की आवश्यकता ना पड़े। लोग देखकर तुम्हें पहचान जाए, तुम्हें परिचय देने की आवश्यकता ना पड़े कि आप कौन हैं। परिचय देने की आवश्यकता ना पड़े, लोग देखकर तुम्हें क्या करें? पहचान जाए कि ये कौन है। बोलो भगवान आत्मा। बनाना नहीं बनाना है, साक्षात बनाना है ना। पहले की पहचान किसकी? किसकी? जैनियों की। काय की? पानी का छन्ना और अंधों का। बोलो चेतना। अरे स्टेशन में हैंडपंप में पानी भरने जाते थे, हाथ में लोटा छन्ना होता था, ये टिफिन का डब्बा शाम को खोलते थे 5 बजे, लोग देखकर पहचान जाते आप जैन साहब हैं। क्यों? आपने बताया क्या अपना परिचय? परिचय नहीं दिया, पर क्या हो गया? आचरण से ध्यान रखना, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए। पर आज संस्कृति कहां जा रही है? आज हमारे बच्चों के हाथ में बॉटल आ गई, बिस्लरी की, थम्स अप, कोका कोला ना जाने, वो मुख से धुआं निकलने लगा। ये क्या दशा हो गई? विचार करें, हम जिनवाणी के आराधक हैं, हम जिनवाणी के पुजारी हैं। सिर्फ नामधारी नहीं होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चे होटलों में खड़े हैं, चाट के ठेलों में खड़े हैं, अरे जैनियों की पहचान थी, ये तो आलू प्याज नहीं खाते, और ना जाने क्या क्या हो रहा है भैया। वो उनमें जीव नहीं दिख रहे। पानी की बिना चले पानी की एक बूंद में कितने जीव हैं? ये तो कौन कहता है? वैज्ञानिक। असंख्यात जीव। बोलो चेतन आत्मा। और फिर वो कई कई दिनों की बॉटल में भरा है, उनमें कितने जीव नहीं होंगे? तुम्हें भी भगवान आत्मा नहीं दिख रहा है? यहां आके कहते हैं मैं आत्मा शुद्ध आत्मा, और सर काय से कि जीवों के प्रति मेरी उत्तम क्षमा। काय की क्षमा? आलू में तुम्हें भगवान आत्मा नहीं दिख रहा है? वे भी तो सिद्ध है कि नहीं? वे भी सिद्ध बन सकते नहीं बन सकते? उनमें भी शक्ति है कि नहीं? विचार करें। अवक्ष पदार्थ, अरे विचार करो चेतन आत्मा। तुम एक भगवान आत्मा का घात, तुम भगवान आत्मा होते हुए एक भगवान आत्मा का घात कैसे कर सकते हो? और ये तुम उसका घात नहीं कर रहे, तुम अपने ही परिणामों का घात कर रहे। अरे जिन मुख से जिनवाणी निकलती है, क्या होता है? विचार करना। जिस मुख से आप क्या पढ़ते हैं? मंदिर में आकर नमोकार मंत्र करते हैं, जिनवाणी का उच्चारण करते हैं। जिन कर्णों से जिनवाणी को
सुनते हैं, जिन आंखों से मुनिराजों के जिनवाणी के तीर्थों के दर्शन करते हैं, जिन हाथों से दान देते हैं, फिर इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से पाप भी करते हैं, विषय भोगों के भोगों को भोगते हैं। क्या हो गया? बोलो चेतन, क्या हो गया? मंदिर में जिनवाणी विराजमान है तो यहां पाप करना क्या है? यहां गलत काम करना क्या है? गुनाह है क्या नहीं है? बोले नहीं, मंदिर में झूठ मत बोलो, बाकी बाहर तो झूठ ऐसा बोलते आ जाता है ना, बोलते कम से कम मंदिर में तो झूठ, कम से कम मंदिर में तो पाप। अरे तेरी जो देह भी तो मंदिर है और इसमें चैतन्य देव विराजमान है, फिर तू इस देह में रहकर पाप कैसे कर रहा है? क्योंकि ये भी एक मंदिर है क्या नहीं है? यहाँ तो साक्षात चैतन्य देव विराजमान है। क्या दशा हो रही? जिन हाथों से पुण्य करते हो फिर उन्हीं हाथों से क्या करने लगते हो? क्या दशा हो गई? इसको लेकर कहां जाते हैं और फिर उसी से पानी पी लेते हैं। बोलो, उसी लोटे से पानी पी लेते हैं? नहीं पीता ना। कैसे रखते हैं? छूते दाग नहीं है। और जिन हाथों से तुम धर्म कर रहे हो, जिन पंच इंद्रियों से तुम जिनवाणी के दर्शन, जिनवाणी को सुन रहे, फिर उन्हीं से जाकर तुम विषय भोगों को भोग रहे हैं, तो आपने क्या किया? विचार करो चेतन आत्मा। हमारा आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, हमारे परिणाम भी शुद्ध होना चाहिए। आज हमारे बच्चों को संस्कार कौन देगा? अपन को देना होगा, अपन को बतलाना होगा। अपन जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही सीखे। पहले माताएं बच्चों को संस्कार देती थी, कब से? जन्म से ही। अरे गर्भ से ही। कहां से? गर्भ से ही। क्योंकि मेरे गर्भ में एक त्रिलोकी नाथ आ गया है। लगता है आपको? कौन आ गया? लगता है कि मेरे गर्भ में कौन आ गया? वो भी भगवान आत्मा है ना, है क्या नहीं है? ना जाने वो आगे बढ़ चलकर मुनिराज बन जाए, भगवान बन जाए। भावना भाते हो आप? बोलो चेतन आत्मा। नहीं, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर। क्या करोगे? बनवा के तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे समाधि में नहीं आएंगे, तुम्हारा समाधि मरण नहीं कराएंगे। बच्चों को संस्कार दोगे तो वो तुम्हारा समाधि मरण कराएंगे, और नहीं तो उनको बैंडी लेकर मैं लटका देंगे ले जाके, और पास में नहीं आएंगे, दूर चले जाएंगे। हाँ, ऐसी दशा होती है चेतना। संस्कार देना होगा, आप उनको धर्म का सिखाएंगे, अंतिम समय में तुम बचपन में उनको मंदिर लाओगे, बुढ़ापे में तुम्हें मंदिर लाएंगे। तुम बचपन में उन्हें जिनवाणी सुनाओगे, बुढ़ापे में तुम्हें जिनवाणी सुनाएंगे। इतनी मोटी मोटी पुस्तक आप पढ़ाते हो, बेटा चलो होमवर्क करो, चलो पढ़ाई करने बैठो। अरे कभी बोलते हो ला बेटा पाठशाला में क्या पढ़ाया, ला हम पढ़ा सुने तुम्हारा क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या। वो पाठशाला भेजे और ना भेज पाए, घर में आधा घंटा, जैसे आप 2-2, 3-3 घंटे बच्चों को स्कूल की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे आधा घंटे धर्म की पढ़ाई पढ़ा। हाँ, संस्कार हमको ही देना होंगे। भावना भाना, वास्तव में हम जैसी भावना भाते हैं वैसा ही। अरे माँ की ऐसी ममता होती है कि उसके आचरण से भी क्या दुग्ध निकलने लगता है। जिज्ञासा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसी आप अरे आप अच्छी भावना भाव, फिर जीव के साथ जो होना होगा, पर आप तो अच्छी भावना भाव उस जीव के प्रति। क्या करते हैं? बच्चा रोने लगा तो मोबाइल पकड़ा देते, गाने बजने लगे। पहले माँ क्या करती थी? लोरी सुनाती थी। सुना है आपने लोरी अपनी माँ से? हमने सुना है। हाँ, लोरी सुनाती थी। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तुझे बेटा कहूँगी वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर। क्या दिख रहा है उसको बेटे में? इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, ऋतिक रोशन, सलमान खान। बोलो क्या दिख रहा है? महावीर दिख रहा है।
वीर दिख रहा, कारण करण दिख रहा, दिखने तो लगे और है भी भगवान आत्मा है कि नहीं है? ऐसी भावना भाते हैं। क्या शिक्षा देती है एक माँ अपने बच्चे को? ऐसी शिक्षा देना चाहिए। हाँ, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ऐसी कुंद कुंद की माँ ने अपने बच्चों को, कुंद कुंद स्वामी को बचपन में जोड़ियां सुनाई। तू गुणों के पल्ले में झूना, कौन से पल्ले में? तू गुणों के पल्ले में झूले, विषयों से दूरी रहना, नहीं गंध कसायों की, तेरे सहज स्वरूप में बेटा। सुनाते हो ऐसी लोरी? बोलो, अरे सुनाना प्रारंभ कर देना अपने बच्चों को। अब क्या सुनाओ, अब तो बड़ा ही हो गया, अभी तुम्हें सुनाएंगे। हाँ, ध्यान रखना। हाँ चेतना। और क्या? ये पंच परम परमेशी, यही आदर्श तुम्हारे। कौन है आदर्श बेटा तुम्हारे? पंच परमेशी। और हम कैसे हैं? माता कह रही हम लोग कैसे हैं परिवार वाले? देखो सुनो, ए पंच परम परमेशी, यही आदर्श तुम्हारे, हम तो झूठे स्वार्थ के संयोगी साथी सारे, तू नित्य प्रति उनको ध्याना, गायक नित्य सांझ सवेरे, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा। और क्या कर रहे हो? ये भावना भाते हो तुम अपने बच्चों को काय का खेल खिलौना खिलाते हो? कहीं बंदूक पकड़ा लेते, कहीं तलवार पकड़ा लेते, खेल खिलौने पे खेल रहे बोले कोई लड़ाई थोड़ी ना। भाव कैसे होते हैं? विचार करना, तुम किससे खिलाते हो? बोलो जगन्नाथ। हाँ, तुम जन्मदिन मनवा रहे हो, केक कटवा रहे हैं, केक काटते हैं अपन। बोलो, काटना पीटना अपने यहाँ चलता है? अरे उन बच्चों को बताओ बेटा आज तुम्हारी जिंदगी के इतने दिन कम हो गए, कम हो गए बढ़ गए? बोलो चेतनात्मा, इतने दिन कम हो गए। तुमने अपने जीवन में मनुष्य प्रयास तुम्हें किस लिए मिली थी? और तुमने बेटा क्या किया? आते हैं भाव, ऐसे आते हैं वहां बच्चों को समझाने के, चलो मंदिर चलो, दान करो। हाँ, ऐसी भावना, मंदिर भी नहीं करवाओ, परंतु ऐसे विषय भोगों में भोगकर उनका जन्मदिन इत्यादि मत मनवाओ। बच्चों को बताओ बेटा कैसे कपड़े पहनना चाहिए, बच्चियों को बताओ कैसे कपड़े पहनना चाहिए। हाँ, क्योंकि कपड़े से भी आपकी पहचान हो जाती कि आप कैसे हो। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं ये संस्कार की, और ये बहुत आयरन जिनुत्तु लाइए। बोले ये कैसे जैन है, ये कैसे जैनों की बच्चियां हैं, ये कैसे कपड़े पहन रही, ये कैसे घूम रही हैं। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। एक जीव गलत काम करता है, उसके परिवार की बदनामी होती है, उसकी समाज की बदनामी होती है, और पूरे धर्म की भी बदनामी होती है। एक व्यक्ति के गलत काम करने से और उसकी दुर्गति तो होती ही होती है। कोई रक्षक नहीं है बच्चियों का, ना माता पिता ना भाई बहन। यदि आज बच्चियों की अभी इतिहास देखो, यदि किसी ने रक्षा करी चंदना की, अंजना की, सीता की, तो किसने करी? सील ने करी। किसने करी? किसने रक्षा करी? बोलो, क्या मानती है बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को? और आज क्या है? आज क्या है? भाई दूज है ना। एक टीका लगाती है कि भाई तुम मेरी क्या करना, मुसीबत में रक्षा करना, मैं रक्षा सूत्र तुम्हें बांध दी हूं। पर उससे पूछना अंजना से, मायके गई थी क्या नहीं गई थी? भाई ने शरण दिया क्या? माता पिता ने शरण दिया क्या? भामंडल ने आके सीता को शरण दिया क्या? बोलो चेतनात्मा, उसकी रक्षा की क्या? रक्षा किया तो किसने किया? सील ने रक्षा किया। ध्यान रखना चेतनात्मा, वास्तव में हमें संस्कार देना होगा। हमें जिनवाणी से स्वाध्याय से बच्चों को
जोड़ना होगा, बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय कराओ बच्चों को, स्वयं भी करो, बच्चों को भी कराओ और उन्हें सत्य का मार्ग बताओ, उन्हें सच्चे देवगुरु शास्त्र की पहचान भी बताओ। सबसे मुख्य है कि हम जिस कुल में जन्मे हैं उसका सच्चा ज्ञान होना आवश्यक है कि बेटा इसको छोड़ के तुम यदि और कहीं जाओगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। हाँ, उन्हें छोटे छोटे संस्कार देना बहुत आवश्यक है भैया। हाँ, पर भौतिकवादिता में सब जीव क्या हो गए हैं, सब भूल गए कि धर्म क्या है, कर्म। हाँ चेतना, छोटी छोटी चीजें हैं। संस्कार दो बच्चों को, बहुत जरूरी है, पर कब दोगे संस्कार? जब स्वयं हम संस्कारित होंगे, जब तो बच्चे भी संस्कारित होंगे, और हम ही संस्कारित नहीं होंगे तो बच्चे, पिताजी मुंह में गुटखा दबाएं और बच्चों से कहें कि बेटा तुम नहीं खाओ, बच्चे को कितनी सीख मिलेगी? अरे हमने एक दिन भी कहा था बीच के विद्यालय में दोपहर में, और आज फिर कह रहे हैं क्या? यदि पिताजी छुपकर, हाँ पिताजी छुपकर भी यदि गलत काम, कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत काम, पर यदि पिताजी छुपकर भी गलत काम करते हैं तो बच्चे पर उसका असर कुछ ना कुछ तो आ ही। हाँ ध्यान रखना, हाँ होता है ऐसा। तो भैया बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अपना समाजीकरण चाहते कि नहीं चाहते कि हमारा अंतिम समय में क्या हो? समाजीकरण हो, भगवान का नाम लेते लेते जिनवाणी की शरण में हमारे देह का त्याग हो, जिनवाणी सुनते सुनते। तो भैया बच्चों को संस्कार है, तो वो तुम्हें क्या सुनाएंगे अंतिम समय में? जिनवाणी सुनाएंगे, तुम्हारी संभाल कराएंगे, और नहीं तो तुम्हें अस्पताल और वेंटिलेटर और कहो तो पूछे ना। और ने कहे हाँ बच्चा को हमने कहा, अरे मेरा बच्चा तो अमेरिका में पढ़ रहा है, बड़ा अमेरिका में पढ़ रहा है। हाँ वो बढ़ गया पढ़ के, और बस भाई उसकी जिंदगी बस गई। फोन आया कि पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, व्यर्थ हो चुके हैं, तबीयत खराब है। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा सीरियस तो नहीं है? बोलने लगे नहीं सीरियस नहीं है, चलो मैं एक दो काम और निपटा लूं। और इतने दिन में पिताजी क्या हो गए? शांत हो गए। फिर खबर पहुंची बेटा पिताजी तो क्या हो गए? शांत हो गए। अब तो आजा, बोले अब आके क्या करूंगा, अब शांत नहीं हो गए। हाँ भैया वास्तव में समझना होगा, हमें संस्कार देना होगा। और बच्चों के लिए भी कह रहे हैं, यदि तुम्हें माँ बाप को छोड़ना है तो हमारे जैसे छोड़ना, नहीं तो हाँ छोड़ना है तो किसके जैसे छोड़ना? हाँ जैसे मुनिराजों ने छोड़ा, महाराज जियों ने छोड़ दिया अपने माँ बाप को। हाँ छोड़ना है तो वैसे छोड़ना, नहीं तो नहीं छोड़ना। और भैया सुनो, बे माँ बाप को भी मत छोड़ना, और जे माँ बाप को भी। वो तो एक ही जन्म की माता है क्या नहीं? जिनने जन्म दी है, पर जिनवाणी माता तुम्हारी जन्म जन्म की माता है। इसकी चुनरिया कभी मत छोड़ना। हाँ भावना, गुरु महाराज ने भी कितनी भावना भाई। वास्तव में भावना भाव जरूर कल्याण होता है, पर जिनको भावना भी भाते आती, समय बीतता जा रहा है। तुम भावना तो भाव, कल्याण की कैसे कल्याण नहीं होगा? सबसे पहला ये कि भावना होने लगी कल्याण की, समझना कल्याण हमारा होने लगा। ध्यान रखना, समय बीतता जा रहा है। जिनवाणी सुनो भैया, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, और अपना व्यवहारिक जीवन ऐसा बनाओ लोग देखकर कहे ये जिनवाणी के आराधक है, ये जैन है, ये कारण पंथी है। लोगों को ऐसा एक भी आचरण हमारे ऐसा ना करें जो अपनी कुल और परंपरा के विरुद्ध हो। सही है कि नहीं है? एक भी आचरण अपन को ऐसा नहीं करना कि जो अपनी कुल और परंपरा के विरुद्ध हो। वास्तव में भैया हाँ बहुत जरूरी है। जिनवाणी हमें इतनी मुश्किल से मिली है, नारायण स्वामी ने हमें ऐसा मोक्ष का मार्ग बताया है। आचार्य भगवंतों ने इतने ग्रंथों को
लिखा है, पर किसके लिए लिखा? लगता हमारे लिए लिखा है, लगता है। वो लगता है तो उनका क्या करें? स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय करने के बाद क्या करें? कोई विद्वान आए तो उनसे अच्छी लड़ाई झगड़ा करें, तर्क करें कि ऐसा नहीं, ऐसा है और ऐसा नहीं, इसलिए स्वाध्याय करें। बोलो भगवान, काहे के लिए? कि हमारा ज्ञान बढ़ जाए और फिर हम बोलो चेतनात्मा, इसलिए नहीं करें स्वाध्याय। आयरन जिनुतु लाइए, काहे के लिए? अपने जीवन में आचरण आ जाए जिनवाणी के अनुसार, हमारा जीवन सुधर जाए। हम किसी दूसरे को सुधार सकते, हाँ, समझाने का एक अनुराग भाव आता है जीवों को, तो समझा देते हैं, पर सुधार किसी को और समझा भी नहीं सकते जब तक सामने वाले का उपादान ना हो। ध्यान रखना चेतनात्मा, ज्ञान का अर्जन तो करना, पर ज्ञान स्वरूप में ठहरने के लिए करना, जीवन में आचरण के लिए करना। जो ज्ञान बिना आचरण के कैसा है? कोई काम का आचरण होना चाहिए। पढ़े मूड ना रहे, जय सूत्र है ना, पढ़े मूड जय नहीं है, पढ़े गुने मूड ना रहे। पढ़ने के बाद क्या करे? गुने, तब वो मूड नहीं है। वो पढ़े लिया तो वो पढ़ ही लिया, बस रट ही लिया। हाँ, रटने का मार्ग, हाँ, समाने का मार्ग है। गुणों जो सुना है क्या करो? गुणों आचरण में लाओ। यदि थोड़ा सा भी आचरण अपना बदलता है तो समझ जाना 15 दिन की मेहनत सफल गई, और नहीं तो भगवान आत्मा कच्छु और कच्छु नहीं, आ लच्छु जाओ लच्छु नहीं थे कच्छु, कहाँ गए थे काल आए और काल ले गए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भींगी है आत्मा, पहली धन की पहली चोट भी काम की होती है। मिलाई खत्तर अभी हेलो ना हो, फिर भी पहली चोट होती क्या नहीं होती? लग जाए चोट एक बार, कहाँ? हृदय में, और बुरी भी लग जाए, हम तो कह रहे हैं सुधर तो जाओ हमसे। ऐसी बुरी लगे जैसी तुलसीदास जी को लगी, चले गए राम के बाद, चले गए नहीं चले, कितनी बुरी लगी, लग तो जाए ऐसी बुरी। हाँ, वास्तव में चेतना संभलने के लिए मिला है। काय के लिए? संभलने के लिए। संभल जाओ भैया, अपने में संभल जाओ, अपनी चेतन भगवान आत्मा का विस्मरण मत करो। आयरन जिनुतु लाइए, आराधि धरी संभालिए। इस जिनवाणी को बच्ची संभाल कर धरना, कहां पर? बेदी में भी और हृदय में भी। आराधि धरी संभालिए, संभाल कर रखना, और इसकी आराधना भी करना। और एक बात का ध्यान रखना, कभी भी क्या चैत्यालय की जिनायतन की सच्चे देव गुरु और शास्त्र और त्यागी वृत्ति, ध्यान रखना, एक झे और एक अपने मां और इनकी सेवा कभी नौकरों से मत करना। तिजोरी की सफाई कौन करता? बोलो, क्या नौकर से करवाते? सफाई कर देगा फिर पूरी। हाँ, बड़े सौभाग्य से मिलते हैं भैया सच्चे देव गुरु। जो अनंत गुणों की तिजोरी है, इसकी सेवा कौन करना? स्वयं अपने हाथों से करना, इनके लिए नौकर नहीं लगवाना। हाँ, इस बात का भी विशेष, अरे एक दिन बांट लो कि आज साफ सफाई करेंगे, कल तुम करना, इस हफ्ते हम करेंगे, उस हफ्ते बस देखना फिर चकाचक। अरे तुम मंदिर में ऐसा सुनने में आता है, ऐसा पढ़ने में आता है कि तुम चैत्यालय में जो क्या करो, झाड़ू लगा रहे, लेकिन घर में झाड़ू लगाओगे पाप का बंद होगा। झाड़ू लगाना क्या है? क्रिया है ही ना। घर में लग रही तो काय का बंद हो रहा है, वो मंदिर में लग रही तो काय का बंद हो रहा है। कितनी गजब की व्यवस्था। क्रिया तो क्रिया ही है, पर उसके अंदर अभिप्राय, अरे तुम यहां की साफ सफाई करो, देवता तुम्हारे घर की। हाँ, वास्तव में परिणाम निर्मल होते हैं भैया। वृत्ति करने से परिणाम निर्मल होते हैं वास्तव में।
तो भैया क्या करना, आयरन जिनुत्तु लाइए आराध धरी समारिए आलाप जिन सन्मुख। जब तुम तत्व की चर्चा करो, आलाप यानी वार्तालाप, तत्व की चर्चा करो, जिन सन्मुख भाई तुम्हारी दृष्टि उस तत्व में पहुंच जाना चाहिए जिसकी तुम क्या कर रहे हो, चर्चा। जब तो चर्चा काम की है और सुन बस लिए तो क्या हो गया, कुछ होने वाला फिर भी कुछ नहीं। बहुत छोटी सी घटना बताते हैं, सुनो, ऊँग रहे हो तो भी सुनो। हाँ, वास्तव में ऊँग ऊँग कर भी सुनो, पर यहां तक आ गए यही बहुत बड़ी बात है। सुनो मगर जैसे बने वैसे लेहू रे, सुनो। तुम्हें जैसे बच्चे उधम करते ना, तो हम कभी नहीं कहते कि इनको शांत करो। क्यों करो शांत, तुम अपना उपयोग सूक्ष्म करो, उधर मत ले जाओ। अरे बच्चा आज मंदिर में खेल रहा है और हम भी खेलते थे मंदिर में जब प्रवचन चलते थे, तो आज क्या हो गए, प्रवचन में हम खेले तो, परंतु खेलकर हम खेल गए और आज यहाँ प्रवचन संस्कार मिलते हैं बच्चों को। ध्यान रखना, समझना क्या कह रहे हैं, पर उधम नहीं करवाने चाहिए बच्चों के, ऐसा नहीं कह रहे। देखो एक सेठ जी थे, दिन रात पैसा कमाना, पैसा पैसा हाय पैसा, बिल्कुल दिन रात लगे रहते थे। पर सेठानी जी धार्मिक थी। हाँ, पर यहाँ के सेठ जी भी धार्मिक है और सेठानी जी भी धार्मिक है। यहाँ की घटना नहीं है, बता रहे हैं, हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या, सेठ जी दिन रात पैसा कमाने में लगे थे। सेठानी जी ने एक दिन बहुत अच्छे मूड देख के उनसे बात की कि स्वामी मेरी एक बात मानोगे क्या? अरे भगवान, आपकी बात मानते तो इतने दिन निकल गए, और कौन सी बात, पर बस तुम एक बात मत कहना, तुम मंदिर जाने के लिए, तुम प्रवचन सुनने के लिए मत कहना, बाकी सारी बात। और मैं कही देखो, यदि आप मेरे को कुछ भी मानते हो थोड़ा बहुत, इतने दिन से अपने यहाँ कौन है, मुनि महाराज हैं, त्यागी वृत्ति हैं, वेद की देशना चल रही है, और अब वे क्या है, जावे वाले हैं। तुम एक दिन के लिए क्या करो, जरूर चलो। मुनिदास के चतुर्मास समापन की ओर था, बस एक दिन। तो फिर स्त्रियों की बात तो फिर मानने ही पड़ती है। स्त्री के आंसू और स्त्री की वाणी बहुत प्रभावित करती है वास्तव में। सेठ जी क्या हो गए, चले गए, और चलने के बाद वहां पहुंचे मंदिर, और ऐसे खंभा लगा था, और जैसे कक्का बैठे ना ऐसे ही बैठ गए, और बस वो खंभा से बड़े थक आ रहे थे, दिन रात कमाने में लगे रहते थे, बड़ी मुश्किल से तो क्या मिली फुर्सत, खंभे में आकर बैठकर क्या हो गए, टेक गए, और प्रवचन समाप्त हुई और घर गए। सेठानी जी ने पूछा कि सेठ जी आपने क्या सुना? बोले आप तो देख रही होगी सेठानी जी, मैं तो क्या कर गया था, घूम रहा था, सो रहा था, बड़े पर आनंद बहुत आया कि बड़े दिन में आराम मिला। फिर भी बोले कुछ तो सुना होगा? बोले हाँ, मैंने सिर्फ 3 वाक्य सुना। बोले क्या सुना? बोले मैंने सिर्फ इतना सुना, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, भागो मत भागो मत भागो मत। सिर्फ मैंने इतना ही। मुनि महाराज ने कुछ उदाहरण दिया होगा और उन्होंने सिर्फ इतने ही शब्द पर सुन तो लिया ना, पहुंच तो गए वहां तक, और कुछ ना कुछ तो, और बोले जब से मैं आया हूं इन 3 शब्दों को ही क्या कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, भागो मत। और जब रात्रि हुई और सेठ जी सोए तो उनके घर में चोर घुसे। तुम्हें क्या कह रहे हैं सेठ जी? नींद में भी यही कह रहा है, दिन भर से कोई डर रहे थे, और नींद में भी क्या कह रहा है, आओ आओ आओ। चोर एकदम, सेठ जी जग रहे हैं, वे वहीं के वहीं खड़े हो गए से चोर। फिर उन्होंने कहा बैठो बैठो। उन्होंने कहा अब तो ऐसा लग रहा है कि देख लिया। तुम्हें क्या कहने लगे? तुम सेठ जी क्या कह रहे, भागो मत भागो मत भागो मत। तुम्हें कहने लगे सेठ जी क्षमा करें। तो सेठ जी एकदम से उठे, बोले क्या हो गया, कौन है? फिर सेठ जी समझ गए क्या कि ये कौन थे, और मैं क्या दोहरा रहा हूँ, जो दिन भर से मैंने गुरु के वचन सुना वही मैं दोहरा रहा था, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, भागो मत। बोले मैंने जरा से सदगुरु के वचन सुने, तो मैंने इतनी मेहनत से जिंदगी भर जो धन दौलत कमाई वो बचने से
वो लुटने से बच गई। और मैं यदि सदगुरु के 4 महीने प्रवचन सुन लेता, गुरु वचन सदगुरु के वचन सुन लेता, तो मेरा जो अनंत गुणों का वैभव पाप में से कसाय रूपी चोर लूट रहे हैं, वो लुटने से बच जाता नहीं बच जाता। हाथ जगन्नाथ सदगुरु के वचन को सुनो, हृदय में करो और उसको अपना आचरण बनाओ। यही सदगुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देश में बोलिए आचार्य श्री